नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आज मंगल ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक ने डॉक्टर मुमताज मेमोरियल हॉल कंबलपोश स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। जो कर्नाटका रियासत में घर घर सर्वे हो रहा है उस पर शफीउल्लाह ने मीडिया को बताया। इसमें बहुत 4 कॉलम अहम हैं। कॉलम नंबर 8 आपका मजहब कौन सा है, वहाँ इस्लाम लिखिए। और कॉलम नंबर 9 ज़ात पूछी गई है, सारे मुस्लिम लिखिए। और कॉलम नंबर 11 सबकास्ट है, उसको नॉन अप्लीकेबल लिखिए। और कॉलम नंबर 15 में ज़बान पूछी गई है, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है, उस जगह पर उर्दू लिखिए। और शफीउल्लाह ने तस्वीर से मीडिया से आगाह किया। इस मौके पर सदर नौशाद आलम ने कहा 24 तारीख तक इसका वक्त दिया गया है, आप कोताही न बरतें। सर्वे करने के लिए आने वाले हजरात का भरपूर ताउन करें। इस मौके पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका के जिम्मेदार हजरात मौजूद रहे। इसमें इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि बताया गया कि सेंसस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप कार्रवाई आपसे गुजारिश है कि कार्रवाई को शुरू कर फरमाएं। देखिए, जब से सेंसस कर्नाटक के सेंसस का माफ़ कीजिए, कट कर दीजिए सेंसस ने, जब से कर्नाटक में माशी, तालीमी और इकोनॉमिक सर्वे किया जाना ऐलान किया गया, उस वक्त से ऑल इंडिया मिली काउंसिल कौम के अफराद को आगाह करने में लगी हुई है कि सर्वे में कैसे हमारा रवैया रहे और उसमें जो सवालात आते हैं उनके जवाबात कैसे होने चाहिए, इसके बारे में अवाम में बेदारी लाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। उसी कोशिश का एक हिस्सा आज फिर एक बार हम आगाह करना चाहते हैं सारे अवाम को, जहां अभी भी सर्वे बाकी है। चूँकि हुकूमत ने सर्वे को एक तारीख बढ़ाया था, फिर से तारीख आगे बढ़ाकर तकरीबन 24 अक्टूबर तक आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि सर्वे हो नहीं पाया बहुत जगह में और बाकी है। लिहाजा इस वक्त में जो अभी भी हो रहे हैं सर्वे, वहाँ किए जाएंगे। हमारे मुसलमानों से खुसूसन अपील है कि जब सर्वे के लिए लोग आएंगे, अफराद आएंगे घरों पर, उनके साथ बहुत ही खुश अखलाक़ी से पेश आया जाए और उनके सवालात को किसी किस्म की छीड़ का से पेश आया ना जाए। वजह ये कि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो बहुत ही पर्सनल किस्म के सवालात हैं, जैसे कि सोना कितना है घर में, और शादी हुई है कि नहीं, और बेवा कौन है, और अगर तालीम नहीं हुए तो क्या वजह क्या है, फिर गाय है कि नहीं है घर में, और गाय है तो दूध देती है कि नहीं है। ये सब बातों से हो सकता है कि लोगों को ये महसूस हो कि ये सवालात हमें अप्लाई ही नहीं होते, क्यों पूछे जा रहे हैं। लेकिन फॉर्मेट ऐसा है, इसलिए पूछा जाता है। लिहाजा कहना यह है जो नहीं है उसको नहीं कहना है, जो नॉन अप्लीकेबल है, जो लागू नहीं होता, उसको कहना है कि लागू नहीं होता हमें। और बाकी जो चीज़ें जितनी दिखाने की अपनी मर्ज़ी है उतना बोल सकते हैं, कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन बहुत अहम, सारी कौम के लिए 4 कॉलम बहुत अहम हैं। कॉलम नंबर 8, सबसे पहला कॉलम नंबर 8 में सवाल किया जाएगा कि आपका मज़हब कौन सा है। लिहाजा मज़हब हम सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर एक बार कह देता हूँ कि वहाँ इस्लाम लिखाना है। और फिर कॉलम नंबर 9 में ज़ात पूछी गई है, लिहाजा ज़ात की जगह हम सारे मुसलमान मुस्लिम लिखाएंगे, ये तय पाया है सब जगह। फिर सब कास्ट है, यानी ज़ात में ही मज़ीद ज़ात कौन सी है। वहाँ पर जो लोग रिज़र्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते, शेख, सैयद, बेग, पठान, ये सब लोग जो हैं सिर्फ ये लिखाएं कि नॉन अप्लीकेबल लिखाएं या मुस्लिम ही रिपीट करें। फिर एक कॉलम है
ये सब कैस्ट का कॉलम नंबर 11, सब कैस्ट का दूसरा अगर कोई नाम रहा तो बताया जाए, उसको नॉन एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर कॉलम नंबर 15 जो है, इसमें ज़बान पूछी गई है, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है। वहाँ हम सब लोगों ने तय किया है जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है मेजॉरिटी, वो उर्दू ही लिखाएं। और लिखाते वक्त बहुत सारे सर्वेयर्स ये सोचते हैं कि ये हिंदी ही को उर्दू बता रहे हैं, ये जानते नहीं हिंदी को उर्दू कह रहे हैं, लिहाजा वो हिंदी लिख लेते हैं। आप उर्दू कहें तो भी वो हिंदी लिख लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही है। बोलने वाला नहीं जानता, वो सही करके उसको हिंदी लिख लेते हैं। लिहाजा वहाँ लिखाना चाहिए कि भाई हमारी ज़बान हिंदी नहीं बल्कि उर्दू है मादरी ज़बान। ये 4 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जितने भी कॉलम हैं उन सब कॉलमों में जो नहीं अप्लाई होता उसके लिए साफ कहना है कि अप्लाई नहीं होता। और ये सारे सवालात सबसे पहले वो नंबर डालेंगे सर्वर उनके सर्वर में, फिर OTP आएगा आपके नंबर पे। इसलिए फ़ोन रेडी रखना है, जो घर के बड़े हैं वो फ़ोन भी अपने साथ रखना है, उस वक्त उनका फ़ोन चाहिए, OTP आएगा तब जाके कंफर्म होगा। फिर दूसरी बात यह है कि OTP के बाद वो जब नाम लिख लेंगे उस वक्त हेड ऑफ़ द फैमिली का लिखा के बाकी की पूरी फैमिली का उसमें नाम लिखाना है। इसमें जितने भी सवाल 60 सवालात हैं, 60 सवालात में बहुत सारे सवालात अप्लाई नहीं होते। देहातों में पूछे जाने के हैं, किसानों को पूछे जाने के हैं, व्यापारियों को पूछे जाने के हैं, एम्प्लॉइज़ को पूछे जाने के हैं। लिहाजा जो अप्लाई होते हैं उसका जवाब दें, जो अप्लाई नहीं होते या लागू नहीं होते उसे साफ साफ कह दिया जाए। लेकिन सारे सवालात का जवाब खुश अखलाक़ी से दें, ये बेहतर होगा। हमारे सारे उलमा ने भी यही बताया है। लिहाजा ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से फिर एक बार इल्तिजा और गुजारिश की जाती है कि सर्वे में पूरी तरह से हमारे हर फर्द को हिस्सा लेना ज़रूरी है, हर फैमिली का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तरफ से कौम के हर फर्द को ये इल्तिजा की जाती है कि ज़रूर ब-ज़रूर इसमें हिस्सा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो कर्नाटक स्टेट में हमारी रियासत में जो ये सर्वे हो रहा है, कास्ट सर्वे, उस ताल्लुक़ से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑल इंडिया मिली काउंसिल शुरू दिन से, जब से ये सर्वे शुरू हुई है, जब से ये ज़मीनी लेवल पर काम कर रही है, मसाजिद में, महल्ले में, वहाँ ख़ास तौर पर हमारे बेंगलोर ज़िला के जनाब मज़हर क़ादरी साहब ये जगह जगह कैंप डालकर ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं। अब हम इस वक्त जो चंद दिन बचे हैं, जैसे 24 तारीख़ तक एक वक्त दिया है, अब जहाँ तक सर्वे नहीं हुआ वहाँ हम सबको गुजारिश करते हैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल के प्लेटफार्म से कि आप बिल्कुल इसमें कोताही न करें और खुश इसलोबी के साथ जो आपके यहाँ सर्वे के लिए आ रहे हैं उनका साथ दें। जैसा कि पूरी सारी तफसीलात हमारे सैयद शफीउल्लाह साहब ने बताया है कि कास्ट की जगह आप रिलीजन की जगह इस्लाम लिखें, कास्ट की जगह आप मुस्लिम लिखें, और दूसरे भी बहुत है, मादरी ज़बान की जगह उर्दू लिखें आप। ये ज़रा चंद चीज़ें हैं जिसे आप बिल्कुल लिखना ही है। आप रिलीजन इस्लाम, कास्ट मुस्लिम में भी कई क्वालिटी, कई उन्होंने वो निकाल दिया, शिक निकाला उसमें, लेकिन हमें सिर्फ मुस्लिम लिखना है बस, उससे आगे कुछ नहीं लिखना, मुस्लिम। और उसके बाद जो मुसलमान रिजर्वेशन ले रहे हैं वो रिजर्वेशन में क्या ले रहे हैं वो लिखिए। वो ज़ात का जब उसमें आता है मसला, तो वहाँ रिजर्वेशन जिनको मुस्ताहक है, जो रिजर्वेशन के जो उस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ वो उन शेख है या जो ज़ात है उनकी वो लिख सकते हैं। बट मुस्लिम कास्ट की जगह लिखें, और ज़बान हमारी मादरी उर्दू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुश उसलूबी के साथ उनका साथ दें जो बाकी है। जैसा कि बताया कि बहुत सारे घरों में सर्वे वाले जा रहे हैं और वहाँ घर के जो बड़े जिम्मेदार हेड हैं वो घर में मौजूद नहीं रहते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी कौम से, या हमारे अवाम से, हमारे लोगों से और सबसे कि 24 तारीख़ तक, जब तक ये सर्वे अपने तमाम सफ़र को, असफार को और तमाम जिम्मेदारियाँ जो बाहर जाने के मौखर करके इनका इंतज़ार करें। सर्वे एक ज़िम्मेदारी के साथ करा लें। जैसा कि आप इलेक्शन में वोट जिम्मेदारी के साथ डालने जाते हैं, वैसा ही सर्वे भी आप अपने खुश असलूबी के साथ कराएं। और नाम में गड़बड़ी आ रही है, ये बातें भी सुनने में आ रही है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप जब वो आए सर्वे के लिए तो आप उनको अपनी डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास बच्चों के आधार हैं, आपके आधार है, या हमारे पास, हम अपनी बात बताते हैं, हमारे पास सर्वे वाला है, हमारे पास हमने फैमिली ट्री बना रखा था,
वो फैमिली ट्री उनके सामने रख दिया, उसमें जैसा नाम है उसमें आधार कार्ड, आधार नंबर भी है, सब है, वो पूरा। बाकी चीज़ें हम ज़बानी बताते हैं उसको, इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं है, इस आसानी के साथ करें। और जो बाकिया दिन है इसमें बिल्कुल कोताही न बरतें। इसलिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल इसके लिए जुस्तजू में लगी हुई है और ये एक बेदारी मुहिम आप भी चला रहे हैं। और आखिर तक ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारी कोताही की वजह से हमारे सर्वे में हमारा नाम या हमारे फैमिली का या हमारे किसी भी फ़र्द का नाम न रह जाए, ये छूट न जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसी का ये एक आज ये पहलू इसीलिए अख्तियार किया गया। आज ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें मैसेज दें लोगों को। तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ आप तमाम हज़रात से, जो बकिया दिन हैं 24 तारीख तक, आप सर्वे अपने घरों का कराएं और आने वालों को खूब इस्तकबाल करें उनका, और उनको अपने डॉक्यूमेंट सही तौर पर दें, मोबाइल नंबर दें, OTP बताएं, और सब खुद अपनी नज़रों से देख कर ओके करें इंशाल्लाह। यही हमारी ऑल इंडिया मिली कौंसिल की आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है। और हमारे मसाजिद कमेटी जहाँ जहाँ हैं और दूसरे जो सोशल एक्टिविटी ट्रस्ट हैं या ऐसे कोई तंजीम है जो काम कर रही है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़े दिन के लिए मुतहर्रिक हो जाएं जब तक ये सर्वे चल रहा है, और जो लोगों ने नहीं कराया उनको तलाश करें, और जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं या पहुँच पा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको आप पढ़े लिखे लोग और मस्जिद के जिम्मेदारान उनको ताउन करें और मदद करें और उनको इस सर्वे में उनका साथ दें। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, इंशाअल्लाह तमाम मसले को अल्लाह आसानी के साथ हल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के गलत लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है, जैसे ही वो आ रहे हैं पहले सवाल जो कर रहे हैं वो या तो आधार कार्ड पूछ रहे हैं, या तो इलेक्शन आईडी पूछ रहे हैं, या कोई ऐसा आईडी जिसमें आपकी नाम बराबर लिखा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसे बाकायदा देख के बराबर वो स्पेलिंग भी ले रहे हैं, बराबर नाम भी लिख रहे हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है कार्ड में जो है वो वही। तो गलत लिखने का कोई इसमें तस्वुर ही नहीं है। क्या हो सकता है कोई अगर आधार कार्ड या कोई कार्ड नहीं दिए हैं, अपने आप से बोले हैं, तो उसमें कुछ गलती हो सकती है। लेकिन जहाँ तक आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड जब देख के, और आधार कार्ड का नंबर भी ले रहे हो, तो कोशिश ये की जाए कि जो कार्ड में है वो लिखा जाए। जो देखो बेहतर है कि हम लोग क्या करना चाहिए कि आधार कार्ड तैयार रखना चाहिए, या कोई भी आईडी कार्ड, इलेक्शन आईडी भी रखना चाहिए सही नामों के साथ, कि वो सही नाम हमारा दर्ज किया जाए। अब हम लोग ही अगर वो सही कार्ड नहीं दे रहे हैं बोले, तो वो गलती वो लोग कर सकते हैं। अब जैसा इलेक्शन आईडी कार्ड में कई नाम जो है, अब देखिए मेरा नाम मोहम्मद आसिम सेठ है, ASIM आता है, मेरा ASEM लिख डालें, और एक जगह ASEEM लिखें, असीम लिखें, तो ऐसा कर लेते हैं वो, क्योंकि क्या है, करना में माहिर होते हैं वो, तो कभी कभी वो ज़बान के तहत वो वैसा लिख लेते हैं, उसको देख तो उनको हमें सही कराना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ये हमारी गलती है कि हम जो है आईडी कार्ड लेके नहीं बैठ रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह सब लेना चाहिए। मैं ज़हीरुद्दीन कुरैशी, जमीयतुल कुरैश बोले तो ग़स्साब बरादरी, ये दो बरादरियाँ ही हैं हमारे। दोनों बरादरी इस काम में, इस तहरीक में काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान भी काम कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों से भी काम कर रहे हैं। घर घर जो बरादरी कैद में आई और दूसरे पड़ोसी हैं, सारों में ये संसद पे काम कर रहे हैं। जैसा कि सोशो इकोनॉमिकल ये सेंसस है, इसमें जो है अपना ख़ानदानी पेशेवर जो पेशा है, मसलन फुलार, खसाब, दर्जी और दरवेश, जितने ख़ानदानी पेशे से हैं वो जो है सब कैश में लिखा सकते हैं। उसके लिए अगर सर्टिफिकेट है ठीक है, और दूसरे 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हो जाएगा। और हम जो है अभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, KSCBC सेल्फ डिक्लेरेशन .org में जाके सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं। जैसा कि सोशो इकोनॉमिकल ये सेंसस है, इसमें जो है अपना ख़ानदानी पेशेवर जो पेशा है, मसलन फुलार, खसाब, दर्जी और दरवेश, जितने ख़ानदानी पेशे से हैं वो जो है सब कैश में लिखा सकते हैं।
उसके लिए अगर सर्टिफिकेट है ठीक है, और दूसरे 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हो जाएगा। और हम जो है अभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, KSCBC सेल्फ डिक्लेरेशन .org में जाके सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं।